लेकिन सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि जब सरकार और उसकी पूरी व्यवस्था लोगों का विश्वास खो देती है तो कैसे कुछ धर्मगुरु अंधविश्वास के आडंबर से गरीबों का शोषण करते हैं और चमत्कार को सरकार से भी बड़ा बना देते हैं। हाथरस में जिस बाबा के चरणों की धूल को अपने माथे से लगाने के लिए लाखों लोगों की भीड़ बेकाबू हो गई थी, वो बाबा पिछले 30 घंटे से फरार है और अंडरग्राउंड हो चुका है। सोचिए, जो बाबा यह कहता था कि उसके दर्शन मात्र से लोगों के कष्ट दूर हो जाते हैं, वो बाबा अपने 121 भक्तों की मौत पर भी कहीं छिपकर बैठा है और खुद को बचाने के लिए पुलिस से भाग रहा है। लेकिन इसके बावजूद उसके भक्तों में इस बाबा को लेकर इतना अंधविश्वास है कि लोग अब भी इस घटना के लिए इस बाबा को दोषी मानने के लिए तैयार नहीं है। इस भगदड़ में जितने परिवारों ने अपनों को खो दिया, उनमें से कई परिवार अब भी यही कह रहे हैं कि कल जो कुछ हुआ उसमें बाबा का कोई दोष नहीं, क्योंकि बाबा इंसान नहीं बल्कि परमात्मा है और परमात्मा कभी दोषी नहीं होते। बाबा के इन भक्तों को यह भी लगता है कि बाबा नारायण साकार वो परम ब्रह्म है जिन्होंने इंसानों को बनाया है और इसलिए वो इंसानों के मरने के लिए दोषी नहीं हो सकते, बल्कि उनके इशारे पर तो पूरी सृष्टि की रचना हुई है। और सोचिए, ये सारी बातें वो कह रहे हैं वो लोग जिन्होंने इस घटना में अपने परिवार के लोगों को खो दिया, जिनके परिवार के लोग मारे गए। और इससे आप समझ सकते हैं कि अंधविश्वास कितना गहरा और खतरनाक होता है। और इस अंधविश्वास के लिए ये लोग नहीं बल्कि बाबा नारायण साकार जैसे नकली धर्मगुरु जिम्मेदार हैं, जो धर्म को चमत्कार बताकर इसे अपना बिजनेस मॉडल बना लेते हैं। बाबा नारायण साकार ने अपने भक्तों में यह अंधविश्वास फैलाया कि उसके चरणों की धूल में कुछ ऐसा चमत्कार है कि यह धूल किसी भी इंसान के सारे कष्टों को दूर कर सकती है। और आर्थिक तंगी, कर्जा, पारिवारिक क्लेश और झगड़े, नौकरी और रोजगार से जुड़े सारे कष्ट इस धूल को शरीर पर लगाते ही दूर होने लगते हैं। लेकिन सोचिए, अगर यह धूल इतनी ही चमत्कारिक है तो फिर कल ऐसा कैसे हुआ कि जब लोग इस धूल को लगाने के लिए इस बाबा के काफिले के पीछे दौड़ रहे थे तो इस दौरान भगदड़ मची और 121 लोगों की जान चली गई और यह बाबा किसी की जान नहीं बचा पाया। आप खुद सोचिए कि अगर इस बाबा के चरणों की धूल में कोई चमत्कार होता तो क्या इस धूल के कारण इतनी बड़ी दुर्घटना होती। लेकिन बाबा के भक्त अब भी इस बात को समझ नहीं रहे हैं और वो यही कह रहे हैं कि इस घटना के लिए बाबा दोषी नहीं और बाबा नारायण साकार फरार हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो एक परमात्मा है और परमात्मा फरार नहीं होते। कल घटना हुई, उसको लेकर के क्या बोलना चाहेंगे? करीब 150 लोगों की मौत हुई है। सर, ये तो कुदरत की देन है, जहाँ जिसकी बदी है वैसे ही मौत होनी है। चाहे 7 तारे बंद हो, मौत होगी तो होगी। जब काल आता है तो 7 तारे भी टूट जाते हैं अपने आप। इतनी लोगों की मौत का जिम्मेदार किसे मानते हैं? अब इसे आप तो ये तो कह नहीं सकते हैं। बाबा जी तो जब जनता ही जिम्मेदार बननी चाहिए, क्योंकि जनता मानती नहीं। बाबा जी कहते मैं किसी को बुलाता नहीं हूँ, मैं भीड़ को इकट्ठा नहीं करना चाहता हूँ, क्यों आती है मेरे पास, लेकिन फिर भी जनता उनके चरणों को छूती है। हम लोग भी गए थे वहाँ पे सत के साथ में, तो लोगों को ना वहाँ समापन, प्रभु जी आए थे 12 बजे, वो सत का साथ करके अपनी वाणी वगैरह देके चले गए 1:30 बजे। 1:30 बजे के बाद संगत निकली, पुलिस भी थी वहाँ, पुलिस कम थी लेकिन संख्या के हिसाब से। तो 2 बजे हादसा हुआ जब वो जा चुके थे। लोग कह रहे हैं कि धूली लेने के लिए गए थे, लेने के लिए गए थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिला प्रशासन की पूरी लापरवाही रही है। अभी तक किसी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है? अभी तक कोई किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। क्या होना चाहिए उनके खिलाफ? होके जो भी कार्रवाई है उसके उचित कार्रवाई की जाए उनके खिलाफ। गंदी किसकी है, देखो 73 में दुनिया जाती है, तो ऐसी कमाली में जी ऐसा हो जाएगा। बाबा आए, बाबा जीव तो चाहते थे कि बाबा तो चले गए, माँ पौलक मर रही है। हम किसी की नहीं कह सकते, हमारी किस्मत है। भीड़ भक्कड़ नहीं हुआ है ये सब, और क्या है। हम उन्हें अपना ही परमात्मा मानते हैं, ईश्वर। और जैसे कि सरजल आते हैं, अपना नमन करके सिर झुका के चले जाते हैं। नमन करने आते हैं, खुद ही है परमात्मा की। कौन परमात्मा? भोले बाबा, जो भोले बाबा के नाम से जानते थे। भोले बाबा परमात्मा है? ये तो हमें मालूम है ना कौन है कौन नहीं। अपनी मनोकामना पूरी होती, शांति मिलती, कोई दिक्कत नहीं होती। बस किराया भर लगता है, वहाँ ना कोई लेना देना है, इसीलिए हम लोग आते जाते थे।
अरे हम मत जी ये ऐसा ही है क्या, हम मर जाते हैं बोलो, वापस रहता ही ना है यहाँ। अच्छा, मर जाते? हाँ, बच गया? ये नहीं यहाँ पानी पीता सुबह शाम, पानी पी के बच गए। मुझे काफी बीमारी, हार्ट अटैक मेरा था, और मतलब वो हार्ट की बीमारी मेरा था ये, और वो शरीर कैंसर मेरा था। और क्या, और जब से समर्पण में हुआ मैं, जब से नमन होता तब तक बल्ले बल्ले सब ठीक, बल्ले बल्ले। तो देखिए, ये सारे वो दुखी परिवार हैं या वो लोग हैं जो वहां कल मौजूद थे। इनमें से बहुत सारे लोगों के अपने रिश्तेदार, अपने परिवार के लोग कल मारे गए हैं, लेकिन ये बाबा को दोषी नहीं मानते। इनमें से किसी ने भी ये नहीं कहा कि मैं वहां गया ही क्यों, हमें वहां नहीं जाना चाहिए था। आज आपको यहां ये बात समझनी होगी कि यह ना तो धर्म है और ना ही किसी धर्म का कोई चमत्कार है। यह सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वास है, और अंधविश्वास कभी भी धर्म नहीं हो सकता। धर्म का अर्थ होता है धारण करने योग्य, और धर्म सद्गुणों के साथ जीवन जीने की एक ऐसी पद्धति को रेखांकित करता है जिसे ईश्वर का बताया हुआ रास्ता कहते हैं। लेकिन इस रास्ते में चमत्कार का कोई शॉर्टकट नहीं होता। लेकिन अगर कोई धर्म गुरु किसी धर्म में ऐसा शॉर्टकट होने का दावा करता है तो वो धर्म नहीं होता, बल्कि वो एक ऐसा गोरख धंधा होता है जिसमें अंधविश्वास के नाम पर गरीबों और आम लोगों का शोषण किया जाता है। और अभी हमारे देश में कुछ नकली धर्मगुरु और बाबा यही कर रहे हैं, और हाथरस में भी कल उन्हें लगता है कि एक दिन हमें भी ऐसा ही बनना है और ये भगवान हमें अपने जैसा बना सकता है। लेकिन हकीकत में ऐसे बाबा और नकली धर्मगुरु भगवान नहीं होते, बल्कि ये लोगों की मजबूरी और उनकी तकलीफों का फायदा उठाकर उन्हें मूर्ख बनाते हैं, शोषण करते हैं और उन्हें अपनी प्रजा बना लेते हैं और खुद उस प्रजा के राजा बन जाते हैं। कहने को तो हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन इस देश में भी न जाने ऐसी कितनी प्रजाएं हैं, न जाने ऐसे कितने सांप्रदाय हमारे देश के अंदर बने हुए हैं जिनके अपने अपने भगवान हैं, जिनके अपने अपने राजा हैं, और वो प्रजाएं और वो सारे संप्रदाय के लोग वही करते हैं जो उनका राजा कहता है, वही मार्ग चुनते हैं जो उनका भगवान उनसे करने के लिए कहता है। और इस घटना में भी यही हुआ। बड़ी बात यह है कि इस मामले में बार बार दलितों के जाटव समाज का जिक्र आ रहा है, क्योंकि ये बाबा जाटव समाज से है और इसके ज्यादातर अनुयायी भी इसी जाटव समाज से आते हैं। और इसलिए आपने देखा होगा कि इस घटना में मारे गए सभी लोग या तो बहुत गरीब हैं और निम्न जातियों से आते हैं। असल में अगर आप देखेंगे तो हमारे देश में जो निम्न जातियों के लोग हैं वो गरीबी से तो पहले से ही परेशान हैं ही, साथ ही उनकी दूसरी दुखती रग है सम्मान। वो सम्मान जो उन्हें हमारे समाज में आज भी नहीं मिल पाता। और जब ऐसी स्थितियां होती हैं तो निम्न जातियों के लोग वहां जाते हैं जहां उन्हें सम्मान मिलता है, जहां बड़ी संख्या में उनके जैसे लोग उनके आसपास होते हैं। और फिर इस बाबा के पास भी बहुत सारे निम्न जाति के लोग इसीलिए जाते थे, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। गलत तो नारायण साकार जैसे बाबा हैं जो अंधविश्वास के नाम पर इन गरीब और शोषित लोगों से अपनी दुकान चलाते हैं, और गलत हमारी सरकारें हैं जो इन लोगों की गरीबी और दूसरी परेशानियों को दूर करने में प्रभावी साबित नहीं होती। देखिए, इन लोगों के रोजगार की जो गारंटी है वो सरकार को देनी चाहिए। इन लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने की गारंटी सरकार को देनी चाहिए। इन लोगों की गरीबी समाप्त करने की गारंटी और जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। ये लोग एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें, इस बात की गारंटी सरकार की होनी चाहिए। लेकिन जब हमारे देश की अलग अलग सरकारें इनकी गरीबी को दूर नहीं कर पाती, इन्हें नौकरी रोजगार नहीं दे पाते, इनका जो जीवन स्तर है उन्हें उठा नहीं पाते, और ये वैसे के वैसे ही गरीब रह जाते हैं, तब इन लोगों को लगता है कि एक ही उम्मीद है कि जीवन में कोई चमत्कार हो जाए। ऐसा चमत्कार हो जाए कि जहां तुरंत रातों रात कोई नौकरी लग जाए, तुरंत रातों रात ऐसा कोई चमत्कार हो जाए कि इनकी जीवन शैली एकदम से बदल जाए। कुछ ऐसा हो जाए कि बिना इलाज किए रातों रात कोई गंभीर बीमारी भी है तो वो ठीक हो जाए, और कुछ ऐसा हो जाए कि पूरा समाज उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखने लगे, और इस समाज से जाति और वर्ण की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं ये सब रातों रात समाप्त हो जाए। और ये नकली धर्मगुरु इन्हें यही सपना दिखाते हैं, कहते हैं कि एक दिन ये सारी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी, मैं इस सारी वर्ण व्यवस्था को समाप्त कर दूंगा, तब आपका सम्मान होगा। कहते हैं अगर मेरे चरणों की धूल अपने शरीर से लगा लोगे सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी, नौकरी आ जाएगी, पैसा आ जाएगा, रातों रात अमीर बन जाओगे। जिसकी वजह से ऐसे धर्मगुरु हमारे देश के गरीबों पर हावी होकर उन्हें अपना अंध भक्त बना लेते हैं। आज मैं आपको यह कहना चाहता हूं
यह हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है और यह हर धर्म में हो रहा है। हर धर्म में नकली धर्म गुरु हैं जो हमारे देश की करोड़ों जनता को ऐसे ही मूर्ख बना रहे हैं और हमारी जनता करोड़ों की संख्या में देश में जो है वो ऐसे मूर्खता के रास्तों पर चल रहे हैं। बाद में ये जो नकली धर्म गुरु हैं इसी जनता से पैसा लेते हैं। ये सोचिए, ये इतनी गरीब जनता जो है, इतने गरीब लोग जिनके पास खुद खाने के लिए नहीं है, ये अपनी जेब से अपनी गाड़ी कमाई का एक बड़ा हिस्सा इन नकली धर्म गुरुओं को दे देते हैं और बाद में इस पैसे से ये नकली धर्म गुरु खुद महलों जैसे आश्रम में रहते हैं और इस बाबा के भी महलों जैसे न जाने कितने आश्रम हैं। और सोचिए, जब ये बाबा कहता है कि ये लोगों से कोई दान दक्षिणा नहीं लेता, तो इस बाबा के पास इतने बड़े बड़े महल, इतना पैसा, ये सारे आश्रम कहां से आए और ये बाबा अपने महंगे कपड़ों का शौक आखिर कैसे पूरा करता है। की घटना में बाबा नारायण साकार के वकील एपी सिंह ने उसकी तरफ से पहला बयान जारी किया है। तो सोचिए, इस बाबा ने भी अब अपना एक वकील कर लिया है और बाबा खुद तो गायब है, खुद कुछ कोई बयान नहीं दे रहा, लेकिन वकील के जरिए उसने अपनी सफाई आपके लिए भिजवाई है और कहा है कि जब भगदड़ हुई थी तब वो घटनास्थल से निकल चुका था और इस बाबा ने इस घटना के लिए समाज विरोधी तत्वों को जिम्मेदार बताया है। और बड़ी बात यह है कि इस बाबा का यह पहला बयान उसके जिस वकील ने जारी किया है, यह वही वकील है जिसने निर्भया गैंगरेप के दोषियों का भी मुकदमा लड़ा था और इन वकील साहब का नाम है एपी सिंह। कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स ने सोची समझी साजिश और षड्यंत्र के तहत जब नारायण साकार हरि मंच से प्रवचन के बाद चले गए, उसके बाद एक साजिश के तहत षड्यंत्र जो भगदड़ मचाई गई है उसकी जांच हो रही है। अच्छी तरह जांच हो। हम उत्तर प्रदेश पुलिस की जांच, एसआईटी जांच, सरकार पर पूरा तरह से धन्यवाद करते हैं कि वो अच्छी तरह से जांच कर रहे हैं। सजा मिले, जो भी दोषी हैं इसमें उनको दंड मिले, लेकिन जांच के साथ साथ इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। नारायण साकार हरि के जीवन में लोग कहते हैं पीछे भागे, उनके यहां कभी पैर छूने की प्रथा नहीं है, कभी उन्होंने जीवन में पैर नहीं छुलाए, उनके यहां कभी चंदा, दान पात्र, डोनेशन की कोई व्यवस्था नहीं है। तो बाबा के वकील के बड़े बड़े दावे आपने देख लिए कि वो तो ऐसा कभी कहते ही नहीं है, उन्होंने कभी कोई दावा नहीं किया है, उन्होंने कभी कहा नहीं कि मेरे चरण छूने चाहिए, मेरे पैर छूने चाहिए। लेकिन थोड़ी देर पहले हमने आपको वो सारे वीडियो दिखाए जिनमें लोग उनके पैरों की धूल इकट्ठा कर रहे हैं, जिनमें लोग उनके चरण छू रहे हैं। लोगों में होड़ लगी हुई है कि कैसे वो उनके चरण छू सकते हैं। ये सारे वीडियोज़ आप देखिए और उनके वकील साहब की जो बातें हैं उन्हें भी आप सुनिए। इन दोनों में आपको एक बड़ा विरोधाभास नजर आएगा। अगर ये बाबा वाकई ऐसी चीजों के इतने खिलाफ थे तो यहां रोकते क्यों नहीं है इन लोगों को, कहते क्यों नहीं है कि मेरे चरण मत छूइए, यहां से हट जाइए। मना करने के बजाय आशीर्वाद कैसे दे रहे हैं। ऐसा लगता है इन्हें बड़ा आनंद आ रहा है, ये एंजॉय कर रहे हैं। भगवान का एक स्टेटस जो इनके इन भक्तों ने दिया है उसका ये पूरा मजा उठा रहे हैं, पूरा आनंद इस स्टेटस का ले रहे हैं। जब एक मामूली इंसान को लोग भगवान की तरह पूजने लगते हैं तो सोचिए ऐसे व्यक्ति को भी कितना आनंद आने लगता है। हमारे देश में बाबा नारायण साकार जैसे और भी न जाने कितने नकली धर्मगुरु हैं जिन्होंने अपना एक पूरा इकोसिस्टम बनाया हुआ है, पूरा की पूरा एक संप्रदाय बनाया हुआ है, पूरी एक बड़ी संख्या में अपनी प्रजा बनाई हुई है जिसके वो राजा हैं, जिसके धर्म में अंदर ही अंदर, धर्म के अंदर ही एक अलग संप्रदाय होता है। और क्योंकि संप्रदाय में अलग अलग समूहों के बहुत सारे लोग इन धर्म गुरुओं से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए नेता भी ऐसे धर्म गुरुओं को कभी हाथ नहीं लगाते। नेता भी, सरकारें भी इनसे दूर रहती हैं और बड़े बड़े नेता इन धर्म गुरुओं की शरण में आ जाते हैं, इनके साथ फोटो खिंचवाते हैं, इनके उद्घाटन समारोह में जाते हैं, क्योंकि नेताओं को इन धर्म गुरुओं के संप्रदायों के वोट चाहिए होते हैं। ये जो धर्म गुरु अपनी प्रजा बनाते हैं, जिनके ये राजा होते हैं, उस प्रजा का वोट हमारे देश में पार्टियों को चाहिए होता है, नेताओं को चाहिए होता है। इसलिए नेता इनके आश्रमों में जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, वीडियो बनाते हैं, ताकि इनके संप्रदाय और इनकी प्रजा के जो लोग हैं वो देखें कि अमुक नेता और अमुक पार्टी हमारे राजा के साथ खड़ी है और फिर चुनाव में उनसे वोट लिया जा सके। इन नकली धर्मगुरुओं के पास हमारे देश के नेता जाते हैं चुनाव से पहले और कहते हैं कि आपकी प्रजा में जितने भी हजारों लाखों लोग हैं, आप उनसे कहिए कि वो हमें वोट दे दें।
और इसी प्रकार से सरकारें इनके ऊपर कार्रवाई करने के बजाय इन्हें संरक्षण देने लगती हैं। और जिस दिन ऐसे धर्मगुरुओं के पाप का घड़ा भर जाता है, उस दिन ये अपने डेरे से और अपने संप्रदाय से खुद को बचाने के लिए दंगे करवाते हैं। और आपको याद होगा, हरियाणा में डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को जब बलात्कार के मामले में वर्ष 2017 में अदालत ने दोषी करार दिया था, तो हरियाणा में दंगे भड़क गए थे। 34 लोगों की जान चली गई थी इस दंगे में। इसी तरह वर्ष 2014 में जब हरियाणा पुलिस बाबा रामपाल को गिरफ्तार करने उसके आश्रम गई थी, तो आश्रम से पुलिस पर बाबा रामपाल के समर्थकों ने हथियारों से हमला कर दिया था। और इससे आप समझ सकते हैं कि खुद को भगवान बताने वाले ऐसे धर्मगुरु एक अलग संप्रदाय बनाकर उससे पैसा भी कमाते हैं, उससे संरक्षण भी लेते हैं और वक्त आने पर उस संप्रदाय का पूरा दुरुपयोग भी करते हैं, ताकि सरकारों पर और पुलिस पर पूरा दबाव डाला जा सके, उन्हें बताया जा सके कि हमें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और ऐसा नहीं कि ये धर्मगुरु सिर्फ एक धर्म में है, इस तरह के धर्मगुरु आपको तमाम धर्मों में मिल जाएंगे, जो चमत्कार और अंधविश्वास में लोगों को फंसाकर उनका पूरा फायदा उठाते हैं और इतने अमीर बन जाते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति अगर अपने पूरे जीवन दिन रात मेहनत करके भी काम करे, तो उसे इन धर्मगुरुओं जितना अमीर बनने के लिए कई जन्म लेने पड़ेंगे। सिर्फ बात इतनी है कि जो धर्मगुरु होते हैं, नकली धर्मगुरु, यहां मैं असली धर्मगुरुओं की बात नहीं कर रहा, ये स्पष्ट कर दूं। आज भी हमारे देश में असली अच्छे धर्मगुरु हैं, लेकिन देखिए ये धर्मगुरु क्या क्या करते हैं। आज भी हमारे देश में अच्छे धर्मगुरु हैं जो आपको सही रास्ता दिखाते हैं, लेकिन नकली धर्मगुरुओं ने सबको बदनाम करके रखा है। ये धर्मगुरु लोगों के बीच भ्रामक दावे करके चमत्कार का एक ऐसा अंधविश्वास फैलाते हैं कि लोग आसानी से इनके पाखंड में फंस जाते हैं। और हमारी सरकारें भी इन धर्मगुरुओं को भ्रामक दावे करने से कभी रोकती नहीं। आज हमारे देश में जब कोई बड़ी कंपनी अपने प्रोडक्ट को लेकर कोई विज्ञापन देती है और भ्रामक विज्ञापन देती है, तो ऐसे मामलों में सरकारों से लेकर अदालतें तक उसका संज्ञान लेती हैं और कहती हैं कि आप भ्रामक दावे और विज्ञापन नहीं कर सकते। हाल ही में स्वामी रामदेव को कोरोनिल की दवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी, क्योंकि उन्होंने कोरोनिल की दवाई को लेकर लोगों से गलत दावा किया था। उन्होंने कहा था कि मेरे पास कोरोनिल की दवाई है जिसे आप खाइए और आपका कोविड ठीक हो जाएगा, और यह दावा गलत निकला और सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्हें माफी मांगनी पड़ी। आपको बताएंगे कि वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में सूर्य कुमार यादव के जिस कैच की वजह से भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीती, अब वो कैच विवादों में आ गया है। बहुत सारे लोग, जिनमें ज्यादातर भारत से जलने वाले लोग हैं, वो दावा कर रहे हैं कि सूर्य कुमार यादव यानी स्काई का ये कैच अमान्य है और ये कैच नहीं बल्कि सिक्सर था, यानी 6 रन थे। कुछ लोगों का कहना है कि सूर्य कुमार यादव का पैर बाउंड्री लाइन को छू गया था, जबकि कुछ का मानना है कि जिस जगह सूर्य कुमार यादव ने कैच लिया वहां की बाउंड्री लाइन पीछे खिसका दी गई थी। इन दावों के साथ कुछ फोटो भी शेयर किए जा रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि सूर्य कुमार यादव का पैर लाइन को टच कर रहा था। दूसरी तरफ एक दूसरा वीडियो शेयर हो रहा है जिसमें 2 बाउंड्री लाइन दिख रही हैं। एक लाइन के रूप में सफेद पट्टी दिख रही है, जबकि दूसरी लाइन वो है जिसकी रस्सी पर विज्ञापन बैंड लगे हुए हैं। और लोगों का कहना है कि रस्सी को इसी सफेद लाइन से पीछे खिसकाया गया है। जो बाउंड्री लगी हुई है इसको पीछे खिसकाया गया है। अब हम आपको बताते हैं कि जो सारी बातें हो रही हैं इसकी सच्चाई क्या है। पहली बात, जो ये कह रहे हैं कि सूर्य कुमार यादव का पैर लाइन से टच हो गया था, उनका दावा बिल्कुल गलत है, क्योंकि टीवी रिप्ले में अलग अलग एंगल से देखने पर यह स्पष्ट था कि जब बॉल सूर्य कुमार यादव के हाथ में थी तब वो बाउंड्री लाइन के अंदर थे। थर्ड एम्पायर ने भी ये बारीकी से देखा और सारे वीडियोस देखने के बाद, सारे रिप्लेस देखने के बाद दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज डेविड मिलर को आउट दिया गया। और बाउंड्री से पैर छूने के दावे के साथ जो फोटो शेयर किए जा रहे हैं ये एडिटेड फोटो हैं। तो सोचिए कितना बड़ा इकोसिस्टम इस समय भारत के पीछे लगा है। इसके अलावा बाउंड्री लाइन खिसकने का दावा भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो भी बाउंड्री लाइन तय होती है वो मैच से पहले ही निर्धारित हो जाती है। और जो सफेद पट्टी आपको नजर आ रही है वो इस मैच से पहले की है, पिछले मैच की। उस जगह रस्सी होने की वजह से घास पर एक निशान बन गया था, यानी बाउंड्री मैच के दौरान नहीं बल्कि पहले ही निर्धारित की गई थी। ऐसा मैदान पर अलग अलग पिच होने की वजह से किया जाता है। अगर पिछला मैच किसी दूसरी पिच पर खेला गया हो और अगला मैच दूसरी पिच पर खेला जा रहा हो तो पिच की दूरी के हिसाब से बाउंड्री को आगे या पीछे किया जाता है, यानी दोबारा एडजस्ट किया जाता है।
ताकि एक साइड की बाउंड्री छोटी और दूसरी साइड की बाउंड्री बड़ी ना हो जाए।